बच्चों, यूपी स्टेट एकेडमिक कमेटी के इस यूट्यूब चैनल नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस बाय डॉक्टर विजय कुमार पर आपका स्वागत है। बच्चों, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से जुड़े आपके बहुत सारे सवाल मुझे रोज़ मिल रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है परिकल्पना कैसे लिखें, हाइपोथेसिस को कैसे फ्रेम करें, कैसे गढ़ा जाता है, परिकल्पना किसे कहते हैं आदि। तो आज का ये वीडियो हाइपोथेसिस या परिकल्पना पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो परिकल्पना क्या है, कैसे लिखते हैं, परिकल्पना में क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ सीख जाएंगे। वीडियो के अंत में उदाहरण के माध्यम से भी ये सिखाने का प्रयास करूँगा कि यदि आपका रिसर्च क्वेश्चन ये है तो हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, पहले प्रश्न से। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या है, परिकल्पना किसे कहते हैं। शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि यह एक अंदाज़ा है। यानी परिकल्पना का अर्थ है, परिकल्पना का मतलब है कि आप किसी भी समस्या के संभावित कारणों का अंदाज़ा लगाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे आप एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन या सर्वे के माध्यम से चेक कर सकते हो। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपकी रिसर्च का आउटकम बताता है। आउटकम का मतलब है आपकी रिसर्च से क्या मिलेगा बताता है। आप परिकल्पना के माध्यम से अंदाज़ा लगाते हो कि आपकी खोज से क्या पता चलेगा, क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। परिकल्पना एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके रिसर्च क्वेश्चन को बताता है और संभावित रिज़ल्ट को बताता है। बेटा, आप दो तरह से परिकल्पना लिख सकते हो। पहली दी नल हाइपोथेसिस, दूसरी दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब सीखते हैं कि ये दोनों हाइपोथेसिस हैं क्या और इन दोनों में अंतर क्या है। पहली है नल हाइपोथेसिस। इस तरह की परिकल्पना में आप जो प्रूफ करना चाहते हो उसका नकारात्मक वाक्य बनाते हो। जैसे उदाहरण, गांव में स्थित फैक्ट्री से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा होगा। दूसरा, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने से बच्चों की एकाग्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा। दूसरा तरीका है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस तरह की परिकल्पना में आप जो प्रूव करना चाहते हो उसका सकारात्मक वाक्य बनाते हो, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हो। जैसे, गांव में स्थित फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा होगा। सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने से बच्चों की एकाग्रता पर प्रभाव पड़ता होगा। हाइपोथेसिस में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इनको समझना भी ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है वह वेरिएबल जिनको कंट्रोल किया जा सकता हो, बदला जा सकता हो। वहीं डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने पर बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर आधारित होते हैं। नल हाइपोथेसिस में ये माना जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल व डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कोई संबंध नहीं है, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये माना जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल व डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच सीधा संबंध है। जैसे आपने उदाहरण में देखा कि नल हाइपोथेसिस फर्स्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फैक्ट्री और डिपेंडेंट वेरिएबल है प्रदूषण। तो नल हाइपोथेसिस बनाते समय ये मान कर चलेंगे कि इन दोनों वेरिएबल के बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते समय ये माना जाता है कि दोनों वेरिएबल के बीच सीधा संबंध है। यानी फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि नल हाइपोथेसिस बनाएं या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएं। बच्चों, आप जो चाहें वह हाइपोथेसिस बना सकते हो। आपकी रिसर्च पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब सीखते हैं कि अच्छी हाइपोथेसिस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। इट शुड बी स्पेसिफिक, यानी आपकी परिकल्पना विषय आधारित होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है कि इट शुड बी अ टेस्टेबल प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन अ स्टडी। यह एक ऐसा अंदाज़ा होना चाहिए जिसे प्रयोग, सर्वेक्षण व अवलोकन के माध्यम से चेक किया जा सकता हो। तीसरी विशेषता है अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स मोर एफर्ट्स देन जस्ट अ गैस। ये केवल एक अंदाज़ा ही न हो। हाइपोथेसिस फ्रेम करने से पहले आपको थोड़ी विषय के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए, यानी पहले काम करो फिर हाइपोथेसिस को फ्रेम करो। चौथी विशेषता है योर हाइपोथेसिस में बिगिन विद अ क्वेश्चन दैट कुड बी फर्दर एक्सप्लोर्ड थ्रू बैकग्राउंड रिसर्च, यानी हाइपोथेसिस एक प्रश्न से प्रारंभ हो सकती है जिसे खोजा जा सकता हो। ये सारी विशेषताएं आपकी हाइपोथेसिस में होना चाहिए। बेटा ये चेकलिस्ट है, यानी हाइपोथेसिस यदि बना चुके हो तो ये चेक कर लो कि ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर शामिल हो रहे हैं या नहीं। अगर बनाने जा रहे हो तो ये ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए। सो इट इज़ अ चेक लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। जब आप हाइपोथेसिस बना लें तो ये चेक कर लें कि क्या हाइपोथेसिस की भाषा शुद्ध और सटीक है, क्या आपकी परिकल्पना को चेक किया जा सकता है या नहीं। अगर चेक किया जा सकता है तो किस तरह से, क्या आपकी हाइपोथेसिस आपके रिसर्च टॉपिक से मेल खाती है या नहीं, क्या आपकी हाइपोथेसिस साधारण, सिंपल और सटीक है। यदि ये सब विशेषताएं हैं तो आप सही दिशा में हैं, यानी ये सारे पॉइंट्स अगर आपकी हाइपोथेसिस में हैं तो आप हाइपोथेसिस सही फ्रेम कर रहे हैं। अब सीखते हैं कि हाइपोथेसिस कैसे बनाना चाहिए। हाइपोथेसिस के माध्यम से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपके शोध के दायरे में हो, ये ध्यान रखना है। सटीक स्टेटमेंट हो, ये ध्यान रखना है। वह उस प्रश्न का उत्तर एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाइपोथेसिस बनाने से पहले कुछ प्रारंभिक शोध कर लेना चाहिए, शोध करना चाहिए। जब आप कुछ प्रारंभिक शोध कार्य कर लेंगे यानी रिसर्च कर लेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो पाएगा कि इस रिसर्च से आपको क्या प्राप्त होगा। अब आप हाइपोथेसिस फ्रेम कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हाइपोथेसिस बनाने से पहले कुछ काम करो, जल्दबाजी नहीं करो, पेशेंस, धैर्य रखो। रिसर्च में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है धैर्य या पेशेंस। जब हाइपोथेसिस बन जाए, काम करते जाओ, रिसर्च करते जाओ, फिर से हाइपोथेसिस को पढ़ो और शुद्ध करो। जब रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाए तो फिर से हाइपोथेसिस को शुद्ध करो। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। बच्चों, ये 4 उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि यदि आपका ये रिसर्च क्वेश्चन है या ये लोकल एरिया प्रॉब्लम है तो इसके आधार पर आपकी हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, नल हाइपोथेसिस क्या हो सकती है। ये मात्र उदाहरण है, सैंपल है। आप इससे बेहतर भी हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हो। पहला उदाहरण है व्हाट आर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा, यानी योगा करने से क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है। तो पहली हाइपोथेसिस हो सकती है कि योगा करने से डॉक्टर के पास जाने की जो तीव्रता है वो घट जाएगी या घट जाती होगी। नल हाइपोथेसिस आप फ्रेम करेंगे कि योगा करने से डॉक्टर के पास जाने की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता होगा। ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने से एकाग्रता पर क्या असर होगा। ये हमारी जिज्ञासा है, ये हमारा प्रश्न है। इसमें हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने से एकाग्रता पर नकारात्मक प्रभाव होता होगा। आप ऐसे ही नल हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने
से एकाग्रता पर कोई भी असर नहीं पड़ता होगा। ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई। तीसरा उदाहरण है कि जंक फूड खाने से वजन पर क्या प्रभाव होगा। ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस हम फ्रेम करेंगे कि जंक फूड खाने का वजन पर सकारात्मक प्रभाव होता होगा, यानी जंक फूड खाएंगे तो वजन बढ़ता होगा। ये हमारी हाइपोथेसिस है। नकारात्मक या नल हाइपोथेसिस होगी कि जंक फूड खाने व वजन के बीच कोई संबंध नहीं होगा, यानी जंक फूड खाएंगे वजन का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। चौथा उदाहरण है कि क्या ईंट के भट्टे से रेस्पिरेटरी डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। ये हमें जानना है। हम हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे कि ईंट के भट्टे के कारण रेस्पिरेटरी डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता होगा या बढ़ता होगा। हम नल हाइपोथेसिस इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं कि ईंट के भट्टे का रेस्पिरेटरी डिजीज़ पर कोई प्रभाव नहीं होता होगा। ये हमारे सैम्पल एग्जाम्पल्स हैं। इसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि अगर हमारा रिसर्च क्वेश्चन ये है तो हमारी हाइपोथेसिस ऐसे लिखी जा सकती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल हो, यानी उसे टेस्ट किया जा सकता हो। आपकी परिकल्पना टेस्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी परिकल्पना टेस्टेबल होगी तभी आप कुछ प्रूफ कर पाओगे, किसी नतीजे पर पहुंच पाओगे। जैसे पिछली स्लाइड में उदाहरण में हाइपोथेसिस, तीसरे उदाहरण में हाइपोथेसिस है कि जंक फूड खाने का वजन पर सकारात्मक प्रभाव होता होगा। इस हाइपोथेसिस को प्रयोग के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से चेक या टेस्ट किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि क्या जंक फूड खाने से वज़न ज़्यादा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। इसलिए आपकी हाइपोथेसिस टेस्टेबल होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप हाइपोथेसिस क्या है, कैसे फ्रेम करें, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे फ्रेम करते हैं, और आपकी हाइपोथेसिस टेस्टेबल होनी चाहिए, ये सब कुछ आप सीख गए होंगे। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में और अधिक जानने व सीखने के लिए आप हमारे चैनल नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस बाय डॉक्टर विजय कुमार को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, ताकि बच्चे बेहतर रिसर्च लेकर आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।